हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको दो टाइप्स के एनालिसिस के बारे में जानने को मिलता है कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस है उसको कुछ लोग फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, तो वो भी ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी का, कि उसमें कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्या है, उसका पीई रेशियो क्या है, वो सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। ठीक है। और कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो सारी चीजें, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो ये जो दूसरे टाइप का एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस, वो बेसिकली एक टेक्निक है, यानी एक मेथड है, जो कि हम उससे क्या करते हैं कि स्टॉक की जो प्राइस है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। कि मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि लोग स्टॉक प्राइस कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। इससे क्या होता है कि स्टॉक की जो प्राइस है ना, उसमें मूवमेंट आता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो ये हमें पढ़ना, जो भी ये तरीका है, पढ़ने का तरीका, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो बाय एंड सेल करते हैं, उससे क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें पैटर्न्स बनते हैं चार्ट पे। ये जैसे आपके सामने ये जो है वो जो स्टॉक का चार्ट है, ये एचडीएफसी बैंक का जो टेक्निकल चार्ट है ये। ठीक है। तो ये जो कैंडल्स है, ये प्राइस मूवमेंट दिखाती है। यहाँ पे ये डेली चार्ट है, तो एक जो डेली चार्ट है, तो हर जो कैंडल है वो वन डे का प्राइस मूवमेंट दिखाती है। तो ऐसे करके एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे दिनों के बाद ये जो एक चार्ट बनता है, तो उसमें कुछ पैटर्न्स भी बनती है। तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो टेक्निकल एनालिसिस से आप क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो मार्केट में, कि जैसे ये चार्ट आप देख रहे हो, तो इस चार्ट में अभी जो कोई पैटर्न बना है, तो इससे आप एक व्यू बना सकते हो कि क्या आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि आगे जाके इस स्टॉक में अभी क्या होने वाला है। वो आप फास्ट उसके बिहेवियर से आप ये बता सकते हो। ठीक है। तो आप जो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखते हो, तो इससे क्या होता है कि आप पास्ट में उसकी मूवमेंट चेक कर सकते हो कि उसने अगर ऐसा हुआ था तो इस टाइप का पैटर्न बना था, तो इसमें इस तरह की मूवमेंट आती है, कितनी बार आती है, कितनी बार वो फेल होती है। तो वो भी आप जान पाते हो टेक्निकल एनालिसिस से। इससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में जब भी इस तरह की पैटर्न्स बनती है, तो आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली जो चार्ट होता है, जो मतलब कोई भी स्टॉक होता है, उसका प्राइस मूवमेंट समझना। ठीक है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बेस पे आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने समझाया, मुझे आई होप कि मैंने जो समझाया वो आपको पता चल गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। मैंने पूरा एफर्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।